डिम्पी चिड़िया एक बहुत ही आलसी भरी और चतुर किस्म की चिड़िया थी, जिसकी शादी मोहित नाम के कौवे से हुई थी। वो भी उसी तरह का बहुत आलसी था, जो हर वक्त नशे में चूर रहता था। इस वजह से डिम्पी चिड़िया को दूसरे के घर नौकरानी का साफ सफाई वाला काम करना पड़ता था। अब वो चूंकि वो आलसी और चतुर थी, तो वो काम करने से बहुत ही दिमाग लगाकर काम चोरी किया करती थी। ऐसे ही वो अपनी सेठानी प्रिया कौवे के घर नौकरानी का काम कर रही थी। तभी सेठानी बोलती है, प्रिया, अरे डिम्पल, ये तुम कैसे सफाई कर रही हो? अच्छे से साफ करो, देखना कितना धूल जमीन पर है। डिम्पी, जी सेठानी जी, अभी मैं अच्छे से कर देती हूँ। कि आंखें में क्या दूरबीन है? दूर से पता चल जाता है कि सफाई अच्छे से हुई है या नहीं। ये देखकर डिम्पी वहाँ की सारी साफ सफाई अच्छे से कर देती है। तभी प्रिया कहती है, प्रिया, अरे ओ डिम्पी, सर बहुत तेज दुख रहा है, जरा मेरे लिए एक कप चाय बनाना। राकेश, हाँ डिम्पी, मेरे लिए भी एक कप चाय बना देना। डिम्पी, हे भगवान, मुझे तो चौथी बार चाय बनवा रहे हैं, कितनी बार चाय पिलाऊं इन्हें? आइडिया। ऐसा बोलकर डिम्पी सामने से अखबार उठाकर जोर जोर से पढ़ने लगती है। डिम्पी, आज की ताजा खबर, एक और इतने दिन में 6 बार चाय पीने की वजह से जान को जोखिम में डाल दिया, जिसके बाद वो स्वर्गवासी हो गए। आ रही है चाय पत्ती में मिलावटें। हाय रब्बा, ये लोग चाय पत्ती को भी नहीं छोड़ते। सेठानी जी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, ऐसी न्यूज को ध्यान मत दीजिएगा। प्रिया, रहने दो, मत बनाओ चाय, ठीक है? मुझे डर लग रहा है कहीं चाय पत्ती में मिलावट हुई तो। राकेश, हाँ मुझे भी यही लग रहा है। डिम्पी, आखिर आइडिया काम कर गया ना। इस तरह से डिम्पी काम से बच जाती है। अगले दिन प्रिया डिम्पी से कहती है, प्रिया, डिम्पी, ये अलमीरा के कपड़े मुझसे गिर गए थे, तुम दोबारा से उसे तय लगा के रख देना। डिम्पी, पर सेठानी जी, कल ही तो मैंने कपड़े तय किए थे। आइडिया। सेठानी जी, आपको पता है पड़ोसन वाली तोता भाभी के साथ क्या हुआ? अरे जब मैंने उसके घर पे काम करने गई थी ना, तो मैंने उसके अलमीरे में बहुत सारे पैसे देखे। उनकी सास उनसे भी मांग रही थी, फिर भी दिए नहीं उन्होंने। देखा कितनी चालाक है। प्रिया, अरे हाँ, मैं जानती हूँ, नकचड़ी है वो तोता। ऐसी बातों से डिम्पी अपनी सेठानी को बातों में फंसाकर कपड़े तय करवा लेती है और अलमीरे में रख देती है, जिससे उसे ये सब दोबारा नहीं करना पड़ता। ऐसे ही डिम्पी अपनी चालाकियों को इस्तेमाल करके पैसे भी लेती और काम चोरी भी किया करती थी। उसका पति उससे पैसे मांगता था तो वो उसे बिल्कुल नहीं देती थी। कोई नहीं जानता था कि वो एक चतुर नौकरानी है। शाम को राकेश उसे कपड़े धोने के लिए बोलता है, तभी वो बहाना बनाकर बोलती है, डिम्पी, बाप रे, इतनी ठंड में मुझे काम नहीं करना, एक्टिंग करती हूँ। अरे सेठ जी, 2 दिन से मुझे बहुत बुखार आ रहा है और आज तो कल वाली से भी ज्यादा आ रहा है, मुझसे कपड़े नहीं धुल पाएंगे, घर जाऊं? राकेश, अच्छा, तुम्हें बुखार है, पहले क्यों नहीं बताया? ये लो पैसे, जाकर आराम करो। उससे पैसे लेकर डिम्पी राकेश सेठ के जाने के बाद नाचने लगती है। राकेश प्रिया को जाकर डिम्पी नौकरानी के बुखार के बारे में बता देता है, जिससे फिक्र करके प्रिया उसके पास जाती है। डिम्पी, ओए होए, बल्ले बल्ले, शावा शावा, क्या बुखार की एक्टिंग करके मैंने दोनों को बेवकूफ बनाया और पैसे भी मिल गए। इससे तो मैं बढ़िया बढ़िया खाना खाकर पार्टी करूंगी। प्रिया, डिम्पी, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम इतनी चतुर नौकरानी हो ये मैं नहीं जानती थी। काम से बचने के लिए तुमने बुखार का झूठा नाटक किया। अरे हम तो तुम्हें अपना परिवार जैसा मानते थे, पर तुमने हमारे साथ झूठ बोला और हमें धोखा दिया। तुम जैसे नौकरानी को नहीं चाहती थी मैं। कल से मेरे पास काम करने की जरूरत नहीं है। डिम्पी, सेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ऐसा मत कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। राकेश, बोला ना हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। डिम्पी, सेठ जी माफ कर दीजिए, फिर से ऐसा नहीं करूँगी। डिम्पी के गिड़गिड़ाने के बाद बहुत माफी मांगने पर दोनों उसे माफ कर देते हैं और वापस काम पर रख लेते हैं, जिसके बाद डिम्पी चिड़िया सुधर जाती है और वो अच्छे से काम करती थी। ये कहानी श्यामपुर के जंगल के एक वन की है। उसी जंगल में मोनी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर पेड़ पर रहा करती थी।
उसके पास वाले पेड़ पर मोलू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक बेटा था चीकू। चीकू कौवा मोलू कौवा बहुत ही आलसी था। कुछ दिन पहले मोनी चिड़िया अंडा दिया था और आज उस अंडे से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। मोनी चिड़िया, आज मेरा माँ बनने का सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी कितनी प्यारी है, मैं इसे कभी भी कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी। तभी मोलू कौवा उसके घोंसले में आता है। मोनी चिड़िया, अरे मोलू भैया, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आ गए। अभी आपके पास ही जाने वाली थी मैं। मोलू कौवा, क्यों, क्या हुआ बहन? मोनी चिड़िया, मोलू भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। आप मेरी बच्ची का ध्यान रखोगे? मैं अभी आ जाऊंगी। मोलू कौवा, ठीक है मोनी बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारी बच्ची का ध्यान रखूंगा, लेकिन आते समय मेरे लिए भी भोजन लेकर आना। मोनी चिड़िया, हाँ हाँ मोलू भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर आपके लिए लेकर आऊंगी। इतना कहकर चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। मोनी की बेटी का देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब मोनी भोजन लेकर आती है, मोनी चिड़िया, मोलू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बच्ची की देखभाल की। ये लीजिए, आपके लिए भी भोजन लेकर आई हूँ। मोलू कौवा, ठीक है मोनी चिड़िया, अब तुम अपने बच्चे का ख्याल रखो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इस तरह से मोनी चिड़िया रोज भोजन लेकर आती और मोलू कौवा बैठा बैठा खाता। धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तब एक दिन मोनी चिड़िया कहती है, मोनी चिड़िया, मैं अपनी बेटी को इस बारिश में कैसे बचाऊंगी? मेरी बेटी इस बारिश में भीग रही है। मैं मोलू कौवे के पास जाकर मदद मांगती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर दे। मोनी चिड़िया मोलू कौवे के पास जाती है। मोनी चिड़िया, मोलू भैया, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरी तरह से भीग गया है और मेरे घोंसले का पता नहीं कब टूट जाएगा। क्या बारिश रुकने तक आप मुझे अपने घोंसले में रहने दे सकते हैं? मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। मोलू कौवा, मोनी चिड़िया, मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम दोनों माँ बेटी को अपने साथ घोंसले में रख सकूं। तुम कोई दूसरा आशियाना देखो। मोनी चिड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे बारिश तेज हो रही थी। अचानक मोनी चिड़िया को एक पेड़ में बड़ा सा सुराख दिखाई देता है। मोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस सुराख में छिप जाती है। सुबह हो जाती है लेकिन बारिश नहीं रुकी। मोनी चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करने लगती है। अब मोनी चिड़िया का घर बारिश में भीगने से बच जाता है। इस पर मोनी चिड़िया अपने घर को छत से ढक देती है। फिर मोलू कौवा मोनी के घर को देखकर कहता है, मोलू कौवा, अरे ये मोनी चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली, इसने अपने घर को छत से ढक लिया। मैं मौका देखकर इसका छाता चुरा लूंगा और अपने घर में लगा लूंगा। एक दिन जब मोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ भोजन की तलाश में गई थी, तब मोलू कौवा मोनी के छाते को चुरा लेता है और उसे अपने घोंसले में लगाने लगता है। तभी गुल्लू चील वहाँ आ जाता है और वो मोलू से कहता है, गुल्लू चील, मोलू कौवा, तुम बहुत गलत किया है। तुमने मोनी चिड़िया का छाता चुरा लिया। अभी जाओ और इस छाते को मोनी चिड़िया के घोंसले में वापस लगाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो तुम्हें मैं मार डालूंगा। चील के डर से मोलू कौवा छाता मोनी चिड़िया के घर पर लगा देता है। फिर जंगल के सारे पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।